अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि फ़न मुसव्विरी में बहुत से लोग हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इन्हीं में से एक बाकमाल शख्सियत हैं जो कि हमारे बीच मौजूद हैं और वो हैं तारिक टोंकी साहब। मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फ़न का आगाज़ जो है वो किस तरह से किया? क्या मुश्किलात दरपेश आई आपको और किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी? उसमें एक बड़ा रिवायती सा सवाल है आपने जो पूछा है। शौक़ तो मुझे बचपन से था और मैं स्कूल लाइफ से इसको किया मैंने। जब मैं स्कूल लाइफ में था तो 6 जब मैं क्लास में था तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो अक्सर टीचर जो है वो मुझे कॉपियाँ चेक करने के लिए दे देता था पूरी क्लास की। और तो मुझे उस वक्त से बहुत शौक़ हुआ, मैं सोचता था कि ये टीचर मुझे अपना काम क्यों दे देते हैं। तो फिर टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हारा आर्ट बहुत अच्छा है, तुम इसकी तरफ आओ। तो जब मैं 10th क्लास में था तो मेरी पहली एग्ज़िबिशन स्कूल में हुई और वहाँ से मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि काम को मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। तो इसी तरह से मैं जब काम को आगे बढ़ाने के लिए लगा इसको काम को, तो मैं कंटिन्यू करता रहा इस काम को। मेरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ तो कम होती थी लेकिन आर्ट की तरफ ज़्यादा होती थी। तो मैं मुख्तलिफ़ उस्तादों से सीखता रहा। उसमें TH नकवी मरहूम इंतकाल हो गया उनका, और अनवर अंसारी, खालिद सबा, अब्बास साहब और बहुत सारे दीगर ऐसे असातिज़ा हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर मैंने जब कहा कि किसी उस्ताद की बड़ी अहमियत होती है और बड़े हामिल होते हैं ये उस्ताद, तो फिर मैंने दाखिला लिया आर्ट्स काउंसिल में। फिर वहाँ पर शकील साहब, महर अफरोज़ और कुदसिया जैसी टीचर्स मुझे मिली जिन्होंने ग्रूम किया। और वाकई उनका दिया हुआ फ़न और उनका जो मैं बैठा हूँ अपने यहाँ पर, तो उन्हीं की मरहूनी मिन्नत है कि मैं उन असातिज़ा की मरहूनी मिन्नत हूँ। तो जब मैंने वहाँ से आर्ट का आगाज़ किया तो फिर मैं करता रहा इस काम को। तो मुझे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक़ था, स्केचेस में बनाता था। तो मेरे घर पे जो है वो हर तरफ तस्वीरें होती थी। तो जब मेरी वालदा मेरे कमरे में दाखिल होती थी तो वो कहती थी कि ये तस्वीरें ना बनाओ, हाँ पोर्ट्रेट नहीं बनाओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो बस वो फिर मैंने कहा, वो कह लेंगे कुरान आयत लिखो। तो फिर जब कुरान आयत का लिखने का वो मैंने ठानी कि अब मैं लिखना शुरू करता हूँ कुरान आयत, तो मुझे इंस्पायर था मैं पहले ही सादकाइन से। तो मुझे बहुत शौक़ हुआ। फिर असलम कमाल साहब से मैं बहुत इंस्पायर था कि उनसे मैंने बहुत कुछ हिंट्स लिए और बहुत कुछ सीखा। तो बस इसी सीखने का अमल जो है वो आज भी जारी है और मैं आज भी सीख रहा हूँ। लेकिन कैलीग्राफ़ी मेरा पैशन रहा है और उसमें मैंने गोल्ड मेडल भी लिया कैलीग्राफ़ी में और बहुत सारे इनामात और बहुत सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया। तो 2 मेरी सोलो एग्ज़िबिशन्स हो चुकी हैं और कई ग्रुप शो हो चुके हैं। तो मैं अब यही है कि मैं कैलीग्राफ़ी और पोर्ट्रेट दोनों साथ लेकर चल रहा हूँ और मैं अभी सीख ही रहा हूँ, तालिब इल्म हूँ मैं, तो अभी पूरी तरह से सीखा भी नहीं हूँ। ख़त्म नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो सीखने का अमल तो आखिर तक रहता है। लेकिन असातिज़ा और अच्छे लोगों का मिलना जो है ना मेरे लिए बड़ा एक अच्छा कदम है कि मैं उन लोगों की छत्र छाँव में हूँ कि जो बड़े उस्ताद हैं, जैसे उस्ताद कमानगर हैं और बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं कि जिनको देख के तक़वियत मिलती है। उस्ताद रुस्तम हैं, उनका काम को देख के आदमी बहुत कुछ सीखता है। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की वजह से हूँ। और फिर मेरी वालदा की दुआएं मेरी बहुत साथ हैं, और क्योंकि वो ख़ुद भी आर्ट से शगफ रखती हैं मेरी वालदा, और मुझे बताती रहती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा, क्योंकि वो तरबियत तो माँ की गोद में ही होती है। तो जब वो एक ज़माने में वो बनाया करती थी ठप्पे वगैरह जो बनते थे, दुपट्टे बनते थे, कुछ बनते थे, तो इस तरह का जो काम होता था वो मैं अपनी वालदा से सीखा। और वो आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की दुआओं की वजह से हूँ। तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि आप कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं या किस में दिलचस्पी है, आप आसानी से और दिलचस्पी से काम करते हैं? मैंने ऑयल में पहले किया, लेकिन फिर ऑयल मुझे कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया। फिर मैं बाहर चला गया। मैं तकरीबन 10 साल सऊदी अरबिया में रहा,
तो वहाँ पर मैंने एक्रेलिक का इस्तेमाल किया। तो एक्रेलिक मुझे बहुत अच्छा कि जब चाहो लेके बैठ जाओ, वाटर कलर बेस होती है उसकी, ना उसमें मिट्टी का तेल की खुशबू, ना थिनर की खुशबू, ना किसी चीज़ की खुशबू। तो ये है कि वो उससे मुझे बहुत मतलब तक़वियत मिली ना, इजी टू हैंडल कर लें आप। फिर वाटर कलर वो लेकिन मुश्किल काम है वाटर कलर, मैं अभी सीख ही रहा हूँ वाटर कलर, और उसकी रहनुमाई के लिए बड़ा असतज़ा से तकदू में हूँ कि मैं मुझे कुछ सिखा दें वो। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि आप कोई पैगाम अगर देना चाहें हमारे जो नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, और हमारे व्यूवर्स को कोई पैगाम दीजिए इस हवाले से। भाई स्टार्ट तो ये है कि आप असतज़ा के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप लाजमी आपको किसी को उस्ताद मानना पड़ेगा, उस्ताद बनाना पड़ेगा, आप ख़ुद उस्ताद नहीं बन सकते। और लाजमी टीचर जो कुछ सिखाता है नुक्ते से लेकर लाइन तक, वो उसमें सारी उसकी पावर्स होती हैं, उसमें सारी वो चीज़ें होती हैं जिनसे वो सिखाता है। वो अपना जितना तजर्बा होता है उसका सब तजर्बा अपना निचोड़ जो है वो शागिर्द को दे देता है। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताइए कि एक आर्ट प्रमोटर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे उनकी खिदमत के हवाले से? मैं एक करीम साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो प्रमोट कर रहे हैं इस काम को, और बहुत ही आला काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे कि लोग जो हैं वो आगे आएँ। वो नए लोगों के लिए बड़ी एक राह हमवार कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक प्रमोटर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस ग़रीब फ़कीर को इस जगह पर जगह दी। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का और ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच।